गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, इस मंत्र को हम बहुत समय से बचपन से सुनते आ रहे हैं। यह मंत्र किसी एक व्यक्ति की जीवन चेतना से गुजरा अनुभव हो, ये संभव ही नहीं है। यह तो अनंत काल से ना जाने कितने लोगों के जीवन अनुभव, सदियों के अनुभव का निचोड़ है। जैसे मोतिया के हजारों फूलों से कोई इत्र की एक बूंद निचोड़ दे, ऐसा अद्वितीय मंत्र है ये। सदियों से इस मंत्र को हम सुनते आ रहे हैं। जिस बात को हम बार बार सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि समझ गए, बिना समझे ही दोहराए जाते हैं, बोलते जाते हैं तोते की तरह। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जीवन के पहलू को समझना ज़रूरी है। हम परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। उनके 3 चेहरे हैं। वे हैं तो एक ही, लेकिन उनके 3 आयाम हैं। उनके मंदिर के 3 द्वार बनाए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों परमात्मा के चेहरे हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है सृजन करने वाला, सृजक, सृष्टा, जन्म देने वाला, निर्माता। दोस्तों, यह जानकर आप शायद चकित हो जाएंगे कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी को समर्पित केवल एक मंदिर है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मा जी का काम तो हो चुका, तो प्रतीक रूप से एक मंदिर समर्पित कर दिया है। विष्णु जी का अर्थ होता है संभालने वाला, पालन करता, यानी हर जीवित प्राणी का पालन पोषण करने वाला। इसलिए संपूर्ण भारत में विष्णु जी के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। सारे अवतार जो अवतरित हुए हैं अंश रूप से या पूर्ण रूप से, वो विष्णु जी के हैं। श्री राम जी, कृष्ण जी, भगवान बुद्ध, परशुराम जी, ये सभी विष्णु जी के अवतार हैं। इनमें से कोई भी ब्रह्मा जी के अवतार नहीं हुए हैं। ये सभी संभालने वाले हैं। पालनकर्ता का काम बड़ा है क्योंकि जन्म तो एक क्षण में घट जाता है और मृत्यु भी एक क्षण में घट जाती है। जीवन तो वर्षों लंबा होता है। जीवन को रोग मुक्त कर देना, स्वस्थ जीवन जीना, जीवन को जीने की जो भी कलाएं हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी विष्णु जी की हैं। और तीसरी बात का भी ध्यान रखना कि विष्णु जी से भी कई ज़्यादा मंदिर भगवान शिव के हैं। भगवान महेश्वर, जिनका कार्य है विध्वंस करना, जो बना है उसे मिटाना ही होगा। जन्म एक पहलू है, जीवन दूसरा पहलू है, मृत्यु तीसरा पहलू है। जीवन तो थकाएगा ही, इसलिए मृत्यु को भी हमने बुरे भाव से कभी नहीं देखा। यमराज को भी हम देवता स्वरूप मानते हैं, वह भी दिव्य हैं। मृत्यु भी दिव्य है। जन्म हो चुका, सृष्टि हो चुकी, ब्रह्मा जी का काम तो निबट गया, जीवन चल रहा है। इसलिए विष्णु जी का कार्य जारी है, पर उससे भी बड़ा कार्य तो होने का है, और वो है भगवान महेश्वर शिव का कार्य। वह है जीवन को फिर से विसर्जित कर देना। महाप्रलय, जिसमें सब समाहित हो जाएगा, सब खो जाएगा, और जब सब जागेगा ताज़ा होकर, नित नित नवम नवम। जैसा कि हम सब देखते हैं, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी सौम्यता, सरलता, सहजता, ये कहाँ से आती है? ये भी कभी बूढ़े हुए होंगे, फिर मरे हुए,
फिर पुनर्जीवित हुए हैं। असल शब्द में धर्म है जीते जी मरने की और फिर बच्चे की तरह पुनर्जीवित होने की कला। इसीलिए सद्गुरु को हम ये तीनों नाम से पुकारते हैं। जैसा कि मंत्र में सबसे पहले बोला गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु महेश सद्गुरु वही हैं जो तीनों कलाएं जानते हों, जो हमें नया जन्म दें। लेकिन क्या नया जन्म बिना मरण के संभव है? कदापि नहीं। जब गुरु पहले हमें मिटाते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, तब कहीं जाके हम बाल स्वरूप नए जन्म को समझ पाते हैं। एक प्राचीन सूत्र है, आचार्य हो मृत्यु हो। वह जो आचार्य है, वह जो गुरु है, वही मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु को जिसने पहचान लिया, उसने अमृत को भी पहचान लिया। सद्गुरु के पास जाना मतलब मृत्यु को जानना, मृत्यु को जीना, मृत्यु से गुजरना, यही तो साधना है। हमने ये तीनों रूप सद्गुरु को दिए। वह बनाते हैं, वह संभालते हैं और वह मिटाते हैं। सद्गुरु के पास तो मरना भी सीखना होता है और जीना भी सीखना होता है। शिष्य के आचरण के अनुरूप तीनों पहलू में से कौन सा मुख्य पहलू उसके लिए आवश्यक है, वह सद्गुरु ही समझता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, ये तो 3 चरण हुए, 3 पहलू, वो 3 द्वार जो अनुभूति उसके बाद होती है। इन द्वारों से प्रवेश करके मंदिर की जो प्रतिमा का मिलन होता है, वही चौथा यानी तुरीय अवस्था की प्राप्ति है, अर्थात गुरु साक्षात परब्रह्म। तब साधक को समझ में आता है कि जिसके पास बैठे थे वह कोई व्यक्ति नहीं था। जिसने संभाला, मारा, पीटा, तोड़ा, जगाया, रुलाया, वह कोई व्यक्ति नहीं था। वह तो था ही नहीं, उसके भीतर तो परमात्मा था। और जिस दिन अपने गुरु के भीतर परमात्मा को देख लेंगे, उस दिन अपने भीतर भी परमात्मा दिखने लगेगा। क्योंकि गुरु तो दर्पण स्वरूप ही है, उसमें हमें अपनी ही झलक दिखाई पड़ेगी। आंख निर्मल हुई, भावों का संचार शुरू हुआ, आवेश शांत हुआ कि झलक दिखाई पड़ी। 3 चरण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथी मंजिल है गुरुर साक्षात परब्रह्म। और सद्गुरु के पास चारों कदम जब पूरे हो जाते हैं, तब तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरु को नमस्कार है, इसलिए गुरु को साक्षात दंडवत प्रणाम, इसलिए झुक जाते हैं, बिछ जाते हैं गुरु के समक्ष। तो दोस्तों, ये तो हुई मंत्र की व्याख्या। पर क्या आपने ये राज भी समझा है कभी कि गुरु पूर्णिमा के लिए पूर्णिमा का दिन ही क्यों चुना गया है? क्या कभी आपने गौर किया कि हमारा जीवन दिन की तरह तो है ही नहीं, बल्कि रात की तरह है। रात में सूरज तो उगता नहीं है, रात को तो सिर्फ चांद ही चमक सकता है। तो दोस्तों, हम हैं अंधेरी रात, और सद्गुरु जब हमारे जीवन रूपी रात में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में पूर्णिमा के चांद की तरह चांद की रोशनी छलकने लगती है। वैसे चांद की बहुत सारी खूबियां हैं। रूप और रस का स्तोत्र भी चंद्रमा ही है। पता है, चांद की रोशनी खुद चांद की नहीं होती, बल्कि सूरज की होती है। दिन भर चांद सूरज की रोशनी समेटता है, पीता रहता है, और रात भर सूरज की रोशनी को बिखेरता है। चंद्रमा की यह भी एक कला है कि सूरज की रोशनी को पीकर वह उसे शीतल कर देता है। अगर हम सूरज को देखेंगे तो गर्म है, ज्यादा देर देख नहीं सकते, और चांद को देखोगे तो शीतलता से भर जाओगे। ठीक इसी प्रकार गुरु में जो प्रकट हो रहा है, वह है तो सूरज ही, परमात्मा ही है, मगर गुरु के माध्यम से सौम्य हो जाता है, शीतल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र से कोई पानी पिए तो मरी जाए। हालांकि कुएं में जो पानी है, गंगा जी में, यमुना जी में, नहरों में, पहाड़ों के झरनों में, सारा पानी है तो समुद्र का ही। लेकिन
समुद्र का पानी पियोगे तो मर जाओगे। झरने में कुछ अलग बात है, कुछ तो राज है, उसी पानी को पचाने के योग्य बना देता है झरना। सद्गुरु भी वही कला है, वही राज है। उसके भीतर से परमात्मा गुजरकर सौम्य हो जाता है, मधुर हो जाता है, मीठा लगने लगता है, रसपूर्ण भावपूर्ण हो जाता है। उनके भीतर से जब वे हमारे पास आते हैं तो साधक रूपी शिष्य उसे पचाता है, और एक बार पचाने की कला आ गई तो गुरु बीच में से हट जाता है। गुरु तो था ही नहीं, सिर्फ रूपांतरण की एक प्रक्रिया थी। जिस दिन गुरु की अंतरात्मा की झलक दिखी तो समझो सूरज को पहचान लिया, चांद में सूरज को देख लिया। रात मिट गई, अंधकार छट गया, दिन निकल आया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को हमने प्रतीक स्वरूप मानकर चुना है। जब भी सद्गुरु के पास जाते हैं तो 4 ढंग से जाया जाता है। एक तो कौतूहलवश, जिज्ञासावश, देखें क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। दूसरा विद्यार्थी की तरह जाया जाता है, चलो कुछ सीख आए, थोड़ा लॉजिक, इंफॉर्मेशन, ज्ञान समेट लाएं, वाद विवाद में ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे। और तीसरा शिष्य की भांति, जिज्ञासा को जोड़ो ब्रह्मा जी से, विद्यार्थी को जोड़ो विष्णु जी से, और शिष्य को जोड़ो महेश्वर जी से। शिष्य वही बन सकता है जो मिटने को तैयार है, विद्यार्थी वही बन सकता है जो अपने को सजाने संवारने में लगा हो। थोड़ा ज्ञान, थोड़ी पदवी, जो कौतूहल से भरा है, उसने अभी यात्रा शुरू ही की है। अभी तो सृजन का काम है, ब्रह्मा जी का काम शुरू हुआ है, बीज बोने का काम है। विद्यार्थी थोड़ा आगे बढ़ता है, बीज में से अंकुर फूटता है, पत्ते निकलते हैं। शिष्य वह है जो मिटने को तैयार है, गुरु के कहने पर सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। और दोस्तों, उसके बाद आती है चौथे ढंग की अंतिम अवस्था, जिसे हम कहते हैं भक्त की अवस्था, अर्थात जो मिट ही चुका। और जहां भक्ति जागृत है वहां परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए अपनी अवस्थाओं को समझ के सद्गुरु के पास जो जाएगा वो निर्मल मति से परम गति को पाएगा। जय हो। ओम शांति शांति शांति।